80-20 प्रिंसिपल इन लाइफ। जीवन में यह 80-20 प्रिंसिपल बहुत जरूरी है इंसान को, और इससे सब कुछ सुधरने वाली है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, काफी प्रभावकारी है ये 80-20 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। 80-20 का सिद्धांत। 80-20 का सिद्धांत क्या है? अगर हम हेल्थ हेल्थ चाहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हेल्थ में 80% ईटिंग, 20% एक्सरसाइजिंग। लोग 100% ईटिंग कर लेते हैं, एक्सरसाइजिंग नहीं करते हैं। एक्सरसाइज नहीं करता, वह कसरत नहीं करता है। तो भोजन जो है, भोजन करना है, 80% भोजन करना है, लेकिन 20% एक्सरसाइज भी करना ही है। वेल्थ मतलब धन। वेल्थ में जो हम कोई वेल्थ बनाते हैं, वेल्थ में सिर्फ ये नहीं है कि वेल्थ मतलब पैसा कौड़ी। वेल्थ का मतलब जैसे विद्या भी एक वेल्थ है, जैसे शरीर बनाते हैं हम, बल भी एक वेल्थ है, और धन भी। तो मुख्य रूप से लोग धन को समझते हैं। तो हमें हमारे पास जो वेल्थ धन आएगा उसमें 80% हैबिट होना चाहिए, 20% मैथ। लेकिन 80% हैबिट होना चाहिए। 80% हम, बहुत सारे लोग खाली दिमाग पर दिमाग, रूल पर रूल, ज्ञान पर ज्ञान लेते चले जाते हैं, लेकिन वो इसको 80% हैबिट में बदलते नहीं है। बहुत प्रवचन सुन लेगा लेकिन हैबिट में नहीं बदलते। तो हैबिट में बदलना, 80% हैबिट होना चाहिए, 20% मैथ, टॉकिंग। और ये इसका रहस्य क्या है? हम अगर कहीं पर बात करते हैं, टॉक करते हैं, इसकी सिद्धांत कैसा हम रखें ताकि हम प्रभावकारी रूप से बोल सकें। टॉकिंग में होना चाहिए 80% लिसनिंग। जो सामने वाले आदमी है उसके 80% बात को सुनना चाहिए। 80% लिसनिंग करना चाहिए, 20% स्पीकिंग करना चाहिए। सिर्फ जरूरत जगह पर, जरूरी जगह पे हम 20% बोले, लेकिन 80% लिसनिंग करना चाहिए। लर्निंग, लर्निंग में 80-20 का क्या रूल है? लर्निंग में, लर्निंग मतलब हम सीखते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं लर्निंग में। तो 80% अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ, उसको समझने की प्रयास करना चाहिए। 80% समझ और 20% पढ़ना चाहिए। नहीं कि किताब पर किताब गटकते जा रहे हैं, पढ़ाई पर पढ़ाई करते जा रहे हैं। 80-20 में 80% अंडरस्टैंडिंग, 20% रीडिंग होना चाहिए। अचीविंग, अगर कोई चीज हम प्राप्त करते तो उसमें क्या होना चाहिए? 80% डूइंग होना चाहिए, करने वाला, और 20% 20% ड्रीमिंग होना चाहिए, सपना देखने की क्रियाएं। 20% लोग हमेशा सपना ही देखते रहते हैं, ऐसा करूं ऐसा करूं, करते कुछ नहीं है। तो मैं कहूंगा गलत कर करके ही सही होता है। इसीलिए 80% करने, डूइंग, प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, और 20% ड्रीमिंग पर ध्यान देना चाहिए। 20% ड्रीमिंग, एक ड्रीम बनाए, एक एम बनाए, और 80% उस पर लग जाए काम करने के लिए। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का क्या थीम है? हैप्पीनेस का क्या प्रिंसिपल है? 80-20 का हैप्पीनेस का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कोई उद्देश्य लेकर 80% उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य क्या है? तो 80% उद्देश्य होना चाहिए। और जो मस्ती है, मजा है, मस्ती करना चाहिए, तो जिंदगी में 20% मस्ती करना चाहिए, लेकिन 80% कोई उद्देश्य लेकर के चलना चाहिए, तभी आप खुश रह सकते हैं। लोग अगर खेलने लगा तो 6-6 घंटा खेल ही रहा है, तो वह 80% फन में ही, मस्ती में ही गुजार देता है। बाकी की जो पढ़ाई है, कोई काम करते हैं, वो 20% कर लेते हैं। तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। 80% उद्देश्य होना चाहिए, जो हमें लाइफ में क्या करना है। 20% फन भी होना चाहिए, टाइम पास भी, फन भी होना चाहिए। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी लोग कहते हैं रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप टिकता नहीं है। रिलेशन टिकता नहीं। रिलेशनशिप में ये क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? तो रिलेशनशिप जो संबंध है, हम किसी से जो संबंध रखते हैं, किसी से आज बहुत सारे जगह पर संबंध टूट रहे हैं, मामा गांव, मौसी गांव, बहुत जगह जगह पर। वो क्या है? रिलेशनशिप में क्या है? भाई के यहाँ, बहन के यहाँ, दोस्ती में, सारी जगह जो रिलेशन टूटते हैं। तो रिलेशन का क्या कारण है? 80-20 का रूल है रिलेशन में। 80% गिविंग होना चाहिए। 80% गिविंग का मतलब हो गया 80% मुझे देना, जितना मुझे मिलता है उससे ज्यादा देना चाहिए। 80% देना चाहिए, गिविंग करना चाहिए। 20% रिसीविंग, प्राप्त करना चाहिए। 80% गिविंग, लेकिन 20% रिसीविंग, जितना मिलता है 20% मिलता है, तो 20 चौक 80, 4 गुने मुझे उसे वापस करना चाहिए। अगर कोई मुझे 20% मदद किया है तो उसको 80% मुझे वापस करना चाहिए। फिर रिलेशनशिप, कभी रिलेशन नहीं टूटता है। इंप्रूविंग, अगर कोई चीज हम इंप्रूव करते हैं, सुधार कर रहे हैं अपने आप में, तो किसी चीज को हम सुधार करेंगे कि ये चीज मुझ में सुधार हो जाए, गणित हो जाए, अंग्रेजी हो जाए, या बाकी कोई कंप्यूटर हो जाए, कुछ भी सुधार करना अगर चाहते हैं, आदत ही सुधार करना है, तो मुझे उस चीजों पर जो सुधार है ना, उस पर 80% परसिस्टेंस होना चाहिए। 80-20 का प्रिंसिपल ये है कि 80 इंप्रूविंग में 80% परसिस्टेंस होना चाहिए। परसिस्टेंस मतलब जिद, परसिस्टेंट मतलब जिद, परसिस्टेंस मतलब अटल,
अटल रहना चाहिए, उस बातों पर मुझे अटल रहना चाहिए, जिद्दी रहना चाहिए, जिद्द बनाना चाहिए। और 20% आइडिया, आइडिया का, विचार का, कोई विचार जो आती है, आइडिया जो आती है, उसमें उसका 20% रोल होना चाहिए। लेकिन उस आइडिया पे हम अटल रहेंगे, वो 80% उस आइडिया पर अटल रहना चाहिए। तो अभी तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं, तभी हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं।